अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अमारा खालिद एंड आज हम जो BS सेकेंड सेमेस्टर ज़ूलॉजी का जो लेक्चर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि है माइटोसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो माइटोसिस है वो क्या है। माइटोसिस का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेड। ठीक है, कि ये ग्रीक वर्ड है थ्रेड। जब इसको डिस्कस किया गया तो मतलब वो ग्रीक पीपल्स थे, तो उन्होंने जैसे उसको जब उन्होंने जो सेल को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो उन्होंने सेल को देखा तो उनको कुछ इस तरह की जो हैं वो साख्तें नज़र आईं। तो उन्होंने इस साख्तों को नाम दिया, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन था, तो उन्होंने इनको नाम दे दिया माइटोस, मतलब माइटोसिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले इसको वेल्डर फ्लेमिंग ने ऑब्ज़र्व किया एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉसबर्गर था जिसमें इसने प्लांट सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया। एनिमल सेल के अंदर किसने किया? वेल्डर फ्लेमिंग ने, और स्ट्रॉसबर्गर ने इसको प्लांट सेल्स के अंदर डिस्कस किया। वी नो दैट कि सेल डिवीजन के 2 स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है। अगर हम एक सेल को देखें ड्यूरिंग जब वो हम कहते हैं कि माइटोसिस स्टेज पे है, वो तैयार है, इंटरफेस से ये सेल फॉर एग्जांपल निकल आया। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि इंटरफेस क्या है, ठीक है, किस तरह से इंटरफेसेस की नेक्स्ट स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में हमने देखा कि एक सेल जो है वो सारा का सारा उस इंटरफेस से गुजरा है। अब ये जो सेल है इसका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है, इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सेल जो है वो प्रिपेयर है नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस के लिए या माइटोसिस के लिए। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के लिए। तो अगर हम इसको सेल को देखें तो हमें देखते हैं कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिन हैं। ये क्रोमोसोम्स किस तरह के हैं? वो हमें थिन नज़र आ रहे हैं। ये थिन क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आप देखें कि अगर ये सेल का क्रोमोसोम को इस तरह से है, ठीक है, तो वो थिन है। अभी ये कॉइल नहीं हुए। ठीक है, कॉइल मीन कंडेंस नहीं हुए। अगर ये कंडेंस हो जाएंगे तो ये थिक हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्रोमोसोम जो है वो इस फॉर्म में है, मतलब वो थिन है। जैसे ही ये कंडेंस होंगे तो ये थोड़े थिक हो जाएंगे। ये इजीली हम कहते हैं कि ये हम ऑब्जर्व किए जा सकेंगे। अगर हम कहें कि अगर हम इसको कंडेंस करके देखें तो हम देखेंगे कि इस तरह से जो है वो नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स इस तरह से। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सेल्स के अंदर गोल्गी ऑपरेटर्स भी होती है, हर मतलब सेंट्रियोल्स वगैरह, गोल्गी ऑपरेटर्स, और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया, हर मतलब सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारा पॉइंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें सेंट्रियोल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है और मेम्ब्रेन्स हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहली स्टेज क्या है माइटोसिस की, तो हम देखते हैं कि प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है। प्रोफेज जो है, प्रोफेज ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ये एक सेल है, ठीक है, अगर हम इसी को लेके चलें तो हम देखते हैं कि ये जो सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोफेज में होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। पहले हम जब इसके जो सेल्स क्रोमोसोम जो थिन थे, हमने इसको क्रोमैटिन मटेरियल का नाम दिया था, लेकिन अब हम इसको ये ख़त्म कर देंगे और हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये कॉइल फॉर्म में है, ये कंडेंस हो गए, ये थिक हो गए हैं और अब ये इजीली हम कहते हैं कि नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्रोमोसोम है। जब क्रोमोसोम्स थिन थे कॉइलिंग से पहले, तो हमने यहाँ पे लिखा था ये क्रोमैटिन मटेरियल है। अब सेकंड पे सबसे पहले क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो डिस्पर्स हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। उसके साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। ये ठीक है,
क्या हो गया है कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो गया है और उसके बाद जो माइटोटिक अपरेटस है वो बन जाएगा। ठीक है, प्रोफेज की जो है वो मेन जो है वो सबसे मेजर पोर्शन जो है, ये सबसे बड़ी जो फेज़ है वो प्रोफेज है और फर्स्ट फेज़ है ये। और इसमें क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, उसके बाद जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपियर होगा और माइटोटिक अपरेटस बनेगा। अच्छा, अगर हम इसके स्टेजेस को हमें पता है कि प्रोफेज जो है वो फर्स्ट फेज़ है, उसके बाद मेटाफेज़ आती है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है। अगर हम इसको देखें कि अगर हम इसको ईजिली इसको याद नहीं कर सकते या लर्न नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, PM, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। ये माइटोसिस की सारी स्टेजेस होंगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पे जो था वो डिसअपियर हो गया, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। अब हम देखेंगे कि माइटोटिक अपरेटस जो है वो किस तरह से बनेगा। हमें पता है कि जो सेंट्रियोल्स है वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। अगर हम इसको कलर्स करते हैं तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे इस तरह से। ये फर्स्ट सेंट्रियोल था। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से धागेनुमा साख्तें जो हैं, हमें पता है कि ये प्रोटीन बेस्ड हैं। ठीक है, धागेनुमा साख्तें यहाँ पे ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कि अब जो है वो माइटोटिक अपरेटस जो है वो उसका बनना शुरू हो गया। माइटोटिक अपरेटस सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे, एस्टर्स। एस्टर्स मीन कि ये जो सेंट्रियोल से धागानुमा साख्तें निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे इस तरह से फाइबर्स बनेंगे जो कि दूसरे सेंट्रियोल्स को जाके अटैच हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं, ये होंगे माइक्रो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्रोमोसोम को लें, यहाँ पे पड़ा ये क्रोमोसोम इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक है ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये हर क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा। जितने भी क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम जितने भी होंगे, यहाँ पे जो फाइबर्स निकलेंगे जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, वो हर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल से बन चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से ईस्टर्स बने हैं जो कि छोटे छोटे धागे हैं, धागानुमा साख्तें हैं, थ्रेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो निकले हैं। ठीक है, उसके बाद ये पोलर माइक्रोट्यूबल्स बनी हैं, स्पिंडल फाइबर्स बने हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो अब क्या होगा कि यहाँ पे पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देंगे एक वे के अंदर। वो किस तरह से अरेंज करेंगे, ये सारा का सारा जो था वो था माइटोटिक अपरेटस के अंदर, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर है। जैसे ही ये खुद को अरेंज करेंगे और पुल अप करेंगे तो हम कहेंगे अब इसकी जो है वो नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेज प्रोफेज, इसको हम नाम दिया। प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो था वो उसकी जो क्रोमैटिन मटेरियल था, हमने कहा कि ये थिन है, थिन क्रोमोसोम्स हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया कि वो क्रोमैटिन मटेरियल है। जैसे ही क्रोमोसोम्स ने कंडेंस करना शुरू कर दिया, खुद को कोवाइलिंग हुई, तो उनको नाम दे दिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी वो डिसअपेयर होगी, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपेयर हो गया। सेंट्रियोल्स ने खुद को रेप्लिकेट करके दोनों साइड पे पूल्स पे चला गया। ठीक है, पूल्स पे चला गया। जब पूल्स पे गया है तो वहाँ पे धागानुमा साख्तें निकली जिसको हमने ईस्टर्स का नाम दिया। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन स्पिंडल फाइबर्स। अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, इन्होंने सेपरेट कर देना है सिस्टर क्रोमैटिड्स को। ठीक है, ईच मतलब पूरा जो क्रोमो, हमें पता है कि ये पेयर होता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड जो है उनको उन्होंने सेपरेट कर देना है, जो कि इंश्योर करेगा कि नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर सेम नंबर हो क्रोमोसोम्स का। अब हम देखेंगे मेटाफेज के अंदर। अगर हम इसी को लेके चलें, इसी सेल को मेटाफेज में, तो हम देखेंगे
इक्वेटर का जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जो अगर हम अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में देखते हैं कि इक्वेटर क्या है, सेंट्रल लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर देती है, ये क्या है, ये इक्वेटर है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मेटाफेज के अंदर क्या होगा, इक्वेटर प्लेट बनेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगे। ये जो इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं वो किस तरह से बनेंगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से क्रोमोसोम जो हैं वो अरेंज होंगे, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, दोनों साइड्स पे पोल्स पे प्रेजेंट थे इस तरह से, और हर सेंट्रियोल ने इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स को अटैच किया हुआ था यहाँ से और यहाँ से। इस तरह से ये एक इक्वेटर पे अरेंज है, ठीक है। किस तरह से हैं कि ये एक इक्वेटर पे अरेंज हैं। ये जो मेटाफेज है ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें सिर्फ इक्वेटर प्लेट बनती हैं, ठीक है, जो कि उनको सेंटर में अरेंज हो जाती हैं, और सेंट्रियोल जो अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एनाफेज क्या होती है। मेटाफेज में जस्ट यही होगा। एनाफेज में हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जो है वो सेल बनेगा। एक सेल जो है वही सेल अगर हम ले तो इस तरह से। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से। और ये जो सेंट्रियोल है यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी था, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक दूसरे को सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट जहन में रखना है कि जब इन्होंने एक दूसरे को सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अटैच हो गए हैं और सारे जो स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच हो गए, तो इन्होंने इस तरह से पुल करना शुरू कर देना है। इस तरह से पुल करेंगे। जब ये पुल करेंगे तो क्रोमोसोम जो अटैच थे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट पुल करेंगे और सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे। और जो उसकी जो डिटैचमेंट है वो हम देखेंगे जाके एनाफेज के अंदर, कि देखें कि एनाफेज के अंदर जो है वो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स थे अपने सिस्टर क्रोमैटिड से क्या हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें टेलोफेज में अगर हम चेक करें तो हम इस तरह से होगा, अगर हम इसको ही देख लें सेल को, अब हम टेलोफेज की बात करेंगे इसी सेल के अंदर, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स थे वो डिटैच हो गए हैं। इसमें ये जो टेलोफेज है ये बिल्कुल उलट है प्रोफेज का। टेलोफेज में क्या होगा, मेम्ब्रेन बन जाएगी इस तरह से, मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ठीक है। माइटोटिक ऑपरेटस वहाँ पे बना था, यहाँ पे वो सेंट्रियोल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल जो है उनका सेंट्रियोल हम कहेंगे वो रिमूव हो गया है, और सिर्फ जो है वहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में क्रोमोसोम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इस फॉर्म में। इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कि इसके गर्द जो है वो ये सेपरेट हो जाएगा। जो न्यूक्लियर है वो क्या होगा, इसके गिर्द मेम्ब्रेन बन जाएगी इस तरह से। जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो बेसिकली ये नहीं है कि न्यूक्लियस 1 से 2 में हो गया। इसमें होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो सेपरेट होते हैं और डेटर सेल्स में जो है उनका सेम नंबर जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर उनके पेरेंट सेल में 6 क्रोमोसोम्स हैं और नेक्स्ट जो है वो डॉटर सेल 2 हैं, तो हर सेल में 6 क्रोमोसोम ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें
तो ये तो आपको समझाने के लिए था कि इस तरह से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगी। बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से जो है वो दो न्यूक्लियर बन जाता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें पता है कि जब सेंट्रियोल्स बने थे तो उनके ऊपर ईस्टर्स थे। वो ईस्टर्स किस लिए थे, वो इसलिए थे कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक्टिन प्लस मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन्स किस तरह की होती हैं, ये रबड़ की तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। जब वहाँ पे सेंट्रियोल्स के ऊपर जो ईस्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल सिग्नल रिलीज़ करते हैं और इनको भेजते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को। और ये जो प्रोटीन क्या करती हैं, इनको होता है कि अब है जो सेल जो है इसने पिंच ऑफ होना है। इस तरह से जो सेल है वो अपनी इंटरनल साइड पे क्या होगा, मूव करना शुरू कर देता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके इनर साइड पे जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। वहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक क्लीवेज फोरो बन जाता है, क्लीवेज फोरो बन जाता है। और ये क्लीवेज फोरो कहाँ तक जाता है, ये इस तरह से इसको बिल्कुल सेल को डिवाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्या होगा कि जब ये क्लीवेज फोरो बन जाता है तो नेक्स्ट ये जो मेम्ब्रेन है सेल को 2 में डिवाइड कर देती है इस तरह से, जिनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो नंबर है वो सेम होगा जैसा कि उनके पेरेंट सेल में था, ठीक है। अगर हम इसको नेक्स्ट दोबारा से रिवाइज करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेड्स। सबसे पहले इसको वैल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया एनिमल सेल्स के अंदर, उसके बाद स्ट्रॉसबर्गर ने उसको प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया, ठीक है। तो उसकी अगर हम स्टेजेस देखें तो हमें पता है सेल डिवीजन की 2 स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। माइटोसिस में हमें पता है कि हर डैटर सेल जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है जैसा कि उनके पेरेंट सेल में था। तो उसमें हम देखते हैं कि सेल जो सेल डिवीजन है उनकी कितनी नेक्स्ट स्टेजेस हैं, माइटोसिस की जो है वो कितनी स्टेजेस हैं। सबसे पहले है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, माइटोटिक अपरेटस बनता है, वो किस तरह से बनता है ये हमने सारा ड्रॉ करके देखा है। उसके बाद मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर प्लेट बनती हैं और वो जो इक्वेटर प्लेट होती हैं वो क्या होती हैं कि वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स को एक ही लाइन में अरेंज कर देती हैं। उसके बाद उसकी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनको पुल अप करते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में अगर हम स्टेज देखें माइक्रोस्कोप के मदद से हम उसको देखें तो हम देखते हैं कि एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल पूल्स में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स के साथ और उनकी सेपरेशन हो चुकी होती है, उसमें सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज के बिल्कुल उलट है, इसमें मेम्ब्रेन बनेगी, इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो बनेगा, माइटोटिक अपरेटस जो पहले बना था प्रोफेज में वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स थे उनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद क्या होगा कि जो ईस्टर्स प्रेजेंट थे सेंट्रियोल्स पे, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर थे, छोटे छोटे धागे जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिग्नल भेजना है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को, ठीक है। जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है उन्होंने फिर क्या करना है, एक केमिकल सिग्नल होगा जो कि ईस्टर रिलीज़ करेगा और एक्टोमायोसिन तक जाएगा। वो क्या करेंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को इनर साइड पे जो है उसको इनर साइड पे जो है वो मूव करवाना शुरू कर देंगे सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। और एक क्लीवेज फोरो बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो नेक्स्ट बिल्कुल जो है वो जो मेम्ब्रेन है पिंच होके, ठीक है, इनर साइड पर मूव होकर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी और नेक्स्ट जो है वो 2 सेल्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा माइटोसिस का।